कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास के लिए उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे मेरे भाई, वो बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था। अब वह क्वेश्चन का जो सेक्शन था, मैथ के पार्ट को हम लोग देख रहे थे। जितना भी बिहार पुलिस में अभी तक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन को मैं आपके सामने करा रहा था, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन का एक अच्छा कंटेंट आपको दे दूँ, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन हॉल में ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और आगे भी समझेंगे। तो यदि जो है आप पूरी तरह से फिट नहीं है, तैयार नहीं है, तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके सामने आ चुका हूं कुछ क्वेश्चन को लेकर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, फिट हो जाइए। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं पूरे अच्छे ढंग से एनर्जी फुल हो सकूं और एक अच्छा कंटेंट दे सकूं। ठीक है, तो चलिए अब बिना इधर उधर की बातें करते हुए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं, आगाज करता हूं। आप मेरा साथ दें, मेरे साथ आप बने रहें। चलिए आज के क्लास का हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे भाई मेरे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में बिहार पुलिस से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 40% का कहता है कि a प्लस बी, 40% का a प्लस बी इज इक्वल टू 60% का a माइनस बी। 60% का क्या, a माइनस बी। तो आगे क्या करना है, तो आगे ये इसमें निकालना है मेरे भाई 2a माइनस 3b बटा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन को आपके सामने रख दिया। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 40% का a प्लस बी का इज इक्वल टू 60% का a माइनस बी। तो ज्ञात करना है कि 2a माइनस थ्री बी बटा a प्लस बी बराबर क्या होगा। ये सारी चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे इसको निकाला जाता है वो सारी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। तो आप ध्यान दें मेरे भाई, भली भांति आप मेरे बातों को ध्यान दें कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसे आप जानें कि 40% का a प्लस बी इज इक्वल टू 60% का a माइनस बी है। तो हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग हल लिख देंगे। आगे क्या लिखेंगे कि 40% है और यहाँ पर का मतलब गुना मेरे भाई, और a प्लस बी और इज इक्वल टू 60% है और ये का मतलब गुना और a माइनस बी। ठीक है, यही क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखें, यदि कोई डिजिट या कोई परसेंटेज कटता है तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। यहाँ पर देखें मेरे भाई, प्रतिशत से प्रतिशत इंड हो गया। आगे चल के देखते हैं, 0 से 0 इंड हो गया, 2 दूनी 4 हुआ मेरे भाई, 2 तिया 6। इतना प्रोसेस कर दिया, अब प्रोसेस नहीं हो पा रहा, अब क्या करें। जब नहीं अब कट रहा तो आगे में सबसे क्या करें, अब मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2 में a से मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, तो 2a होगा। अब प्लस क्या होगा, 2 में b से मल्टीप्लाई होगा तो 2b हो गया। ठीक है, इतना हो गया। फिर 3 में a से मल्टीप्लाई तो 3a हो गया और माइनस 3b हो गया ना। अब आगे प्रोसेस क्या कहता है कि जो a वाले कंडक्ट को एक के साथ रखें और b वाले को एक साथ रखें, वही करते हैं। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 3a है, तो हम क्या करेंगे, 2a ये इक्वल की साइड में पॉजिटिव में यहाँ लाएंगे तो माइनस 3a हो जाएगा। उसी तरह से माइनस 3b है मेरे भाई, और ये पॉजिटिव इस साइड में आ गया तो माइनस 2b हो जाएगा। इतना कर लें। अब आगे देखें कि ये माइनस a हो गया और ये माइनस क्या हो गया, 5b हो गया। इतनी बात तो समझ में आया। मैं कहने 3b और 2b क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस में रहेगा। उसी तरह से 2a और 3a में से जब 2a चल जाएगा तो a बचेगा, लेकिन जो है ये साइन किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस से माइनस क्या हो गया मेरे भाई, इंड हो गया। माइनस से माइनस क्या हो गया, इंड हो गया। जब इंड हो गया तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कि a का वैल्यू जो आया वो 5 आया और b का वैल्यू जो आया 1 आया। इस तरह से एक डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया, a और b का मान को पता लगा लिया। अब कैसे लगा लिया भाई मेरे, यहाँ पर a जो है, a का कोफिशिएंट कुछ ना तो 1 है, तो याद रहे मेरे भाई कि इसको जब हम लोग आगे चल के बनाते हैं कि a बराबर 5b है, तो हम लिख सकते हैं कि a बटा b बराबर जो है 5 बटा कुछ ना तो 1। अब a का वैल्यू कितना आया, 5 आया, b का वैल्यू कितना आया, 1 आया। उसी को मैं एक स्टेप फास्ट करने के कारण आपको डायरेक्ट लिख दिया मैं, a बराबर 5 और b बराबर 1। जब इतना ज्ञात कर लें आप, तो आपके सामने क्वेश्चन है मेरे भाई कि
2a माइनस 3b और बटा में है मेरे भाई a प्लस बी, बटा में a प्लस बी। अब जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ a के वैल्यू को पुट करेंगे और जहाँ b दिख रहा है वहाँ b के वैल्यू को पुट करेंगे। तो 2a का वैल्यू कितना है मेरे भाई 5 आया, 5 पुट कर लिया, माइनस 3a, b का वैल्यू कितना आया 1 आया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे a प्लस बी, a का वैल्यू 5 है अब प्लस b का वैल्यू 1 है। 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, माइनस 3 हो गया, अब 5 एक कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया। 10 में से 3 गया 7 बटा 6। ये आपका ऑप्शन दे रखा होगा आपके एग्जाम के क्वेश्चन में, वह अपने ऑप्शन को टिक आउट कर लें। इस तरह से आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जो आया मेरे भाई वो 7 बटा 6 आएगा। यही सेंस रखना है, यही बनाने का तरीका, यही अंदाज रखना, तो फिर क्वेश्चन से हमें डर नहीं लगेगा, आसानी वे में हम क्वेश्चन को बना देंगे, कहीं पर कोई टेंशन ना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा जो आपके सामने इस तरह से। ठीक है, चलिए अब ये पहला क्वेश्चन को हटाते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। आप बिल्कुल ध्यान दें, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आ रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगला क्वेश्चन का लेवल कैसा है, उसे हम लोग समझ जाते हैं, उसे हम लोग समझ लेते हैं। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कि x प्लस 1 बटा एक्स इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो आगे कह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स क्यू इज इक्वल टू व्हाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसका प्रोसेस यदि आपको मालूम होगा, यदि बेस अच्छा होगा तो बना देंगे, लेकिन अगर बेस नहीं मजबूत होगा तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी घातक साबित होगा। भाई मेरा आइए समझते हैं, यह क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। अभी तक आपने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन देखा होगा कि जब ऐसा शकल इधर रहता है, ऐसा चेहरा रहता है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर मिलता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई कि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स का क्यू है। ये कोई भी फॉर्मूला पर अरेंजमेंट होना काफ़ी मुश्किल है, कोई भी फॉर्मूला पर इसे सेटअप नहीं हो सकता है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर रहता है तो आसान से हम बना देते हैं। यदि इस बेस के रूप में है, ये चेहरा के रूप में हो मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन चलेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या बनाएंगे, बाई ऑप्शन चलेंगे। अब बाई ऑप्शन क्या बनाएंगे कि हम यहाँ पर 2 लाना है, इसलिए हम सोचेंगे कि x का वह कौन सा ऐसा मान पुट करें मेरे भाई जो पूरी तरह से यहाँ पर 2 आ जाए। तो आपका मतलब आंसर होगा कि यदि हम x बराबर 1 लेते हैं भाई मेरे, तो यहाँ पर 1 पुट किया प्लस 1 बटा 1, यानी इस तरह से जब करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये प्रोसेस को पुट करना, ये जो 1 जो मतलब डिजिट है, अंक है, यह जब पुट करते हैं तो इस रूल को फॉलो करता है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आता है, यानी मेरा ये प्रोसेस सही है। अब यदि आपके ऑप्शन में 1 भी दिया रहेगा और कुछ भी ऑप्शन, तो जल्दीबाजी में आप ये ना कर दें कि 1 को टिक आउट करें, नहीं, क्योंकि आपको आगे की ओर बढ़ना। आगे क्वेश्चन का लास्ट स्टेप कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर x बराबर जब 1 कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे मांग क्या रहा क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर बटा प्लस 1 बटा एक्स क्यू का वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ पर 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर मेरे भाई, अब प्लस 1 बटा 1 का क्यू करेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 होगा, 1 बटा 1 होगा, पूरा आप कर लें प्रोसेस, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कितना, 2। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में दे रखा होगा, वहाँ पर ऑप्शन में आपका 1 भी होगा, लेकिन आप जल्दी से 1 को टिक आउट नहीं करें। यदि आप 1 टिक आउट करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। 1 यहाँ प्रोसेस के लिए ठीक है, पुट करने के लिए, लेकिन आंसर के पास जब शूट करेंगे तो वहां पर हम 2 लाएंगे। कितना लाएंगे, 2। इस तरह से आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। कहीं पर कोई टेंशन ऐसे क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे भाई मेरे, तो वहां पर हम लोग को प्रोसेस देखना है कि वह किस रूप का चेहरा का है, और वही चेहरा के हिसाब से हम जो है अरेंजमेंट कर देंगे, सेटअप करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आइए भाई मेरे, क्वेश्चन ये कहता है कि A, B और C 3 संख्याएं हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है कि A है, B है और C है, और C है, जो 3 संख्या है। 3 क्या है, संख्याएं हैं।
3 संख्याएं हैं, ठीक है, हैं। यदि क्वेश्चन ये भी कहता है कि a अनुपात b इज इक्वल टू 3:4 है, आगे क्वेश्चन कहता है कि b अनुपात c इज इक्वल टू है मेरे भाई 8:9 है, आगे क्वेश्चन कहता है कि a अनुपात c बराबर वाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो है रेशियो पर आधारित है, अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग को ऐसा क्लास मिलेगा, इसमें पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा बेस का जानकारी मिलेगा। लेकिन आइए हम लोग यहाँ कम समय में ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर के पास पहुँचते हैं, वो चीज़ को मैं बता रहा हूँ भाई मेरे। यहाँ पर आप ध्यान दें कि a अनुपात b इज इक्वल टू 3:4 है, b अनुपात c इज इक्वल टू 8:9 है, तो आपको वैल्यू ज्ञात करना है a अनुपात c। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इसको बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस ये कहता है जो दिया हुआ हम वहाँ पर लिख दें। a अनुपात b का वैल्यू 3 अनुपात कितना है मेरे भाई 4 है। आगे चल के देखते हैं कि b अनुपात c है, तो यहाँ पर 8 अनुपात कितना 9 है। ये लिखने में किसी तरह का तो कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, यानी काफ़ी आसानी वे में यहाँ तक आप भी लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई टेंशन यहाँ तक लिखने में या समझने में आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, जब नहीं होना चाहिए तो भाई मेरे ऐसे प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो कॉमन जो अलजेब्रिक फंक्शन दिखता है, जो एबीसीडी का वर्ड कॉमन दिख रहा है, तो उसके सामने वाला जो डिजिट है या जो संख्या है, तो कोशिश ये करेंगे कि उसको हम लोग इक्वल करें। उसको क्या करें, इक्वल करें, हर हाल में क्या करें, इक्वल करें। तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या। यहाँ b का वैल्यू 4 है और यहाँ b का वैल्यू कितना मेरे भाई 8 है, तो आप इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a अनुपात b में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, और b अनुपात c में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। वही चीज करते हैं, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करें तो a अनुपात b बराबर 3 दूनी कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, और b अनुपात c 8:9। ये तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 1 से कर रहे हैं और 1 से करेंगे तो इसके नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। जब इतना बात समझ में आ गया, अब देखें मेरे भाई कि b का वैल्यू और दोनों में क्या हो गया, इक्वल हो गया, 8 आ गया ना। तब हम लोग इस चेहरा को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। अब a के सामने वाला जो डिजिट है वो लिख देंगे 6 है, और b के सामने वाला क्या है 8 है। अब ऐसा नहीं लिखेंगे कि अगला भी 8 लिख देंगे, नहीं, b का वैल्यू तो दोनों के लिए 8 है तो 8 लिखेंगे, इतना कर देंगे। c का वैल्यू कितना है 9 है, इतना प्रोसेस तो कर देंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई a अनुपात c, a अनुपात c का वैल्यू क्या आएगा। अब देखें कि a का वैल्यू 6 है, लिख देंगे। c का वैल्यू कितना है 9 है, कटे तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 अनुपात 3, यह आपके ऑप्शन में होगा, वहां पर टिक आउट कर लेंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। रेशियो समानुपात और अनुपात का जब चैप्टर आए, जब ऐसा क्वेश्चन आए वहां से, तो वहां पर कोशिश करना है मेरे भाई कि सबसे पहले जो कॉमन है एबीसीडी का अक्षर और उसके सामने के डिजिट को हमें फंक्शन को इक्वल करना है। जब इक्वल करेंगे तो फिर इस फेस में लिखेंगे, उसके बाद थर्ड फेस जो होगा, थर्ड स्टेप जो होगा, इस रूप में होगा। चाहे वह आपसे a अनुपात b पूछता तो 6 अनुपात 8 होता, b अनुपात c पूछता तो 8 अनुपात 9 आता, a अनुपात c पूछा तो 6 अनुपात 9 आया। कटे तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें, वही उसका आंसर होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। जब आ गया तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी हम लोग आसानी वे में समझ लेते हैं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि जितना भी क्वेश्चन अभी तक मैं बता रहा हूं वह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। आप जो है अच्छे वे में उस पर ध्यान दें, यही इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि माध्य, क्वेश्चन नंबर 4 है कि माध्य को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, और माध्यिका को हम लोग कैपिटल M से सूचित करते हैं, और बहुलक हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक को Z से इंडिकेट किया जाता है। के बीच संबंध बताएं, ये आपके ऑप्शन में होगा, संबंध क्या है, ठीक है, संबंध क्या है, ये क्वेश्चन है।
तो भाई मेरे आइए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, वहाँ पर ऑप्शन आपके एग्जाम में ए बी सी डी इस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम इन लोगों के रिलेशन के बीच की बात को समझते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। वह सूत्र क्या होता है, आप 9th क्लास 10th क्लास में ऐसे सूत्र से आप गुजर चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माध्य और माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है मेरे भाई। क्या होता है, एक जो होता है वो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन, एक संबंध होता है। क्या होता है, याद रखें कि बहुलक के लिए जो फॉर्मूला होता है, बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है, 3 गुने माध्य, 3 गुने क्या होता है माध्य माइनस 2 गुने माध्यिका, माइनस 2 गुने क्या होता है माध्यिका। सॉरी, मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि बहुलक जो है यहाँ पर माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में जो रिलेशन होता है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 था। 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने क्या होता है माध्यिका, 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्यिका होता है। ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो अब देखें क्या कि ये बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है कि 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्यिका। तो अब कुछ भी ना करना मेरे भाई कि यहाँ पर बहुलक को इंडिकेट क्या था, जेड था, हम जेड दे देंगे। आपका ऑप्शन जो होगा हिंदी वर्ड में ना देके उसका जो ब्रैकेट में इंडिकेट है, जो इसका संकेत है, वो संकेत के रूप में होगा। तो बहुलक के जगह पर हम जेड दे दिया और 3 को 3 रखा। माध्य क्या इंडिकेट कर रहा है, तो x इंडिकेट कर रहा है। माध्य क्या इंडिकेट कर रहा है, इस तरह से x है, ये x हो गया। आगे चल के 2 गुने माध्यिका तो 2m हो गया। यही इसका ऑप्शन के रूप में होगा, आंसर होगा। यह ऑप्शन को आप टिक आउट कर लेंगे और पूरी तरह से समझिए कि सॉरी, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का जो रिलेशन होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने क्या होता है माध्य होता है। मिस्टेक कर गया, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ भाई मेरे कि माध्य बहुलक के बीच क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, ठीक है। 2 गुने क्या होता है माध्य होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। क्या होता है कि बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य तो 3 हो गया। अब माध्यिका का वैल्यू कितना दे रखा है आपके सामने, m है तो 3m हो गया और 2 है। अब माध्य का इंडिकेट कितना दे रखा है मेरे भाई, इस तरह से है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा। आप ऑप्शन में देख लेंगे, जो इसका ऑप्शन होगा इस फेस में आएगा, इस चेहरा में आएगा, वही उस पर टिक आउट कर लेंगे, आसानी ढंग से ये आ जाएगा। बात समझ में आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच रिलेशन के लिए सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गया। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 के पास हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे भाई कि लॉग है 10 1 डिग्री प्लस लॉग है 10 2 डिग्री प्लस डॉट 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 लॉग है 10 89 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ये है क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन है 1 2 0 इस तरह का ऑप्शन आएगा। ये लॉग पर आधारित भी बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछते रहता है और ये आपका 10th क्लास का जो मैट्रिक के एग्जाम के लेवल का जितना भी क्वेश्चन होता है वही सब क्वेश्चन एक बेस बना के आपको एग्जाम में देता है। क्वेश्चन जो सेटर होते हैं वही क्वेश्चन को सेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो याद रहे मेरे भाई, लॉग स्टार्टिंग है और लॉग अंतिम है और बीच में सब साइन प्लस में है और बाकी लॉग के अंदर में 10 है फंक्शन है। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो ऐसे रूप में ऐसा चेहरा दिखे तो हम क्या करते हैं कि लॉग को कॉमन लेंगे। जब लॉग को कॉमन लेंगे मेरे भाई तो ये 1 डिग्री हो जाएगा और प्लस 10 जो हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा प्लस डॉट 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 और ये जो हो जाएगा मेरे भाई 10 89 डिग्री हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो याद रहे आप जब 10th क्लास में पार होकर कम्पिटिटिव लेवल के बच्चे बन चुके हैं, कम्पिटिटिव लेवल के विद्यार्थी बन चुके हैं, तो वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये सारे का वैल्यू जो होता है ना, ये पूरे का वैल्यू जो होगा वो आपको क्या आएगा 1 आएगा। पूरे का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा।
जब पूरे का वैल्यू 1 आ गया तो इस तरह से वो क्या होगा मेरे भाई कि लॉग में ये क्या हो जाएगा 1 के रूप में हो जाएगा। लॉग किस में रूप में हो जाएगा 1 के, और लॉग 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इस तरह से इसका आंसर आपके सामने 0 आएगा। आप जो है आसानी से उसे टिक आउट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में नहीं होना चाहिए। कैसे किया मेरे भाई कि log 1 ये 10 1 10 2 जो आपस में क्या होगा मेरे भाई कि सब जो है कट जाएगा, सब आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। सिर्फ जो है यहाँ पर 1 के रूप में बचेगा, और 1 जो बचेगा वो log के रूप में आ जाएगा और log 1 का वैल्यू के रूप में बन जाएगा, और log 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन जो होगा वो 0 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड हुआ। फिर अगले क्वेश्चन के पास हम लोग आ रहे हैं। आप पूरी तरह से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और फिर जो है उस पर प्रैक्टिस और मेहनत करते रहिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 6 के पास आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर किसके पास 6 के पास। क्वेश्चन 6 क्या कहता है उसको देखते हैं। x वस्तुएं का मूल्य y रुपया है यदि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि x वस्तुओं का मूल्य y रुपया है तो आगे क्वेश्चन कह रहा तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो z वस्तुओं का मूल्य बराबर भाट है। आइए हम लोग समझते हैं भाई मेरे, x वस्तुओं का मूल्य y रुपया है तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये लैंग्वेज पर आधारित आपके सामने क्वेश्चन है, या क्वेश्चन का बेस आप पास पकड़ होगा तो आसानी वे में बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मान लिया जाए मेरे भाई कि 2 वस्तुओं का मूल्य जो है वो 5 रुपया है। 2 वस्तु जो खरीद रहे हैं कितना में 5 रुपया में, तो एक वस्तु खरीदेंगे 5/2 रुपया में, और 10 वस्तु खरीदेंगे कितना में तो 5/2 अगुने 10 रुपया में। इस तरह से 2 × 5 = 10 यानी 25 रुपया में। बात समझ में आया कि ना आया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 2 वस्तु खरीद रहे हैं कितना में 5 रुपया में, तो एक वस्तु खरीदेंगे और आधा में यानी 2.5 रुपया में। उस तरह से 10 वस्तु खरीदेंगे और मतलब ज्यादा पैसा में, तो ज्यादा पैसा के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि मल्टीपल होता है ना। तो उसी तरह से मेरे भाई जब ये चीज को आप समझ गए, ये एग्जाम्पल को समझ गए, तो फिर बाकी समझिए कि आंसर आ गया, टेंशन नहीं है। कहता है कि एक वस्तु जो खरीद रहे हैं, एक वस्तुओं का मूल्य बराबर क्या है y रुपया है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा y/x रुपया हो जाएगा। y/ क्या हो जाएगा x रुपया हो जाएगा ना, तो बिल्कुल आसानी से y/x रुपया हो जाएगा। तो इसलिए फिर कितने किसका मांग रहा है, लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि z वस्तु, तो z वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा y/x से और मल्टीपल क्या हो जाएगा z हो जाएगा। यानी आप देखें ऑप्शन की yz/x रुपया के रूप में होगा, या ऑप्शन आपको कहीं पर भी दिख जाता है तो आसानी वे में इसे टिक आउट कर देंगे, और नहीं दिखता है तो यानी नन ऑफ दीज होगा, जो आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में ऑप्शन के रूप में होगा। ठीक है, देखिए आसानी वे में कैसे समझ गए हम कि x वस्तु का मूल्य y रुपया है तो एक वस्तु का मूल्य और कम होगा y/x होगा। z वस्तु का मूल्य के लिए अगले वस्तु के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हम लोग अब उसको देखने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं। आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें मेरे भाई कि यदि कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 यदि 0.5x इज इक्वल टू मेरे भाई 3.2y, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x + y बटा x - y इज इक्वल टू वाट, मतलब इज इक्वल टू वाट। इस पर क्वेश्चन बताना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। प्रोसेस जब बनाना शुरू करते हैं भाई मेरे, तो आइए हम लोग कैसे बनाते हैं उसको सबसे पहले आप देखें कि 0.5x है, 3.2 है, तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई कि x/y के रूप में क्या हो जाएगा कि 3.2 और 0.5 इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यदि कैलकुलेशन मैथ का अच्छा है तो ये प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, ये स्टेप को आप समझ गए होंगे। यदि कैलकुलेशन में थोड़ा
टेंशन है तो फिर मुश्किल है। तो कैलकुलेशन अच्छा है तो x/y इज इक्वल टू 3.2/0.5 आया। यहाँ से डेसिमल इंड हुआ तो हम कह सकते हैं कि x का मान ऊपर वाला, y का मान क्या आया नीचे वाला, यानी x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 32 और y बराबर जो मेरे भाई वो क्या आ गया 5 आ गया। y बराबर 5। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x + y और x - y, इसका मतलब ये हुआ कि 32 हो गया x का वैल्यू, y का वैल्यू 5 हो गया, आगे 32 हो गया x का वैल्यू और बीच में माइनस ये y का वैल्यू 5 हो गया। इतना समझ गए। 32 और 5 कितना हो गया मेरे भाई 37। अब 12 में से 5 गया, 32 में से जब 5 जागा तो 12 में से 5 गया, कितना बचा 7 बचा और ये 2 बचा। इस तरह से इसका आंसर होगा, आपके ऑप्शन में दिया होगा। 27 और 5 कितना होता है 32 होता है। तो ये ऑप्शन को आप टिक आउट कर लें। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अरेंजमेंट करना, सिर्फ सही थॉट करते कलम को और माइंड को आगे की ओर बढ़ना है, तो आप जो है हूबहू आंसर के पास पहुंच जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। किस तरह से चुराया जाता है, कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, मैथ वही कहता है कि मैथ नकल की चीज़ नहीं है, बल्कि मैथ जो है वो अकल की चीज़ है, आपको अकल लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने को जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। आज के क्लास का क्वेश्चन जो है काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी हो जा रहा है। लैंग्वेज पर आधारित कुछ क्वेश्चन कम है, लेकिन आप याद रखें कि जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन का लेवल जो आएगा इसी तरह से आएगा, कोई इससे हल्का, कोई इससे टेंशन वाला लेवल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग समझते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + ... + 20 का जो है योग क्या होगा, इसका जो है योग बनाना है। ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसका योग क्या होगा। आगे चल के जो है क्वेश्चन का लेवल जो है इस तरह का है कि इसका योग क्या होगा। तो आप याद रखें मेरे भाई कि इस तरह से प्राकृतिक संख्या दे रखा है और वो प्राकृतिक संख्या का लास्ट स्टेप कितना है 20 तक है। ठीक है, तो 20 तक है तो इसका योग के लिए एक फार्मूला होता है, जल्दी बनाने के लिए फार्मूला क्या होता है, इसके आंसर पास हम लोग चाहेंगे कि कम समय में पहुंच जाए, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दिया गया है। क्या दिया गया मेरे भाई, n × n + 1 और बटा क्या होता है 2 होता है। n × n + 1 बटा क्या होता है 2 होता है। n का मतलब जो लास्ट स्टेप संख्या उसको हम लोग n कहते हैं। n का मतलब क्या होता है, जो लास्ट स्टेप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं n कहते हैं। तो n क्या हो गया, n × n + 1, तो n का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई 20 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया 20 है लास्ट स्टेप में, और 20 + 1 आ गया बटा 2 हो गया। दूध दहाँ कितना हो गया 20 हो गया। अब ये 20 है 21 × 10, यानी आप देख लेंगे कि 210 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्राकृतिक के रूप में रहेगा या टेबल और भी रहेगा, 2 4 के रूप में भी रह सकता है। तो योग पूछे तो उसके लिए हम लोग जो है एक सिंपल सा रूप हो, ना स्क्वायर हो इस पर ना क्यू हो इस पर, तो फिर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला का सहारा लेते हैं जिसका नाम ये क्या बोलते हैं n × n + 1/2, n × n + 1/2 होता है। ये सिंपल फॉर्म में इसके योग के लिए ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, वहां पर सूत्र लगाएं फिर इसका आंसर ये पाएं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। जब इतना बात आप समझ गए तो फिर क्या रहेगा मेरे भाई, इसी तरह से अगला स्टेप में क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग कर देगा। क्या अलग कर देगा, आइए देखते हैं हम लोग। कुछ भी ना करेगा, यहाँ पर मेरे भाई क्या करेगा कि इसका स्क्वायर कर देगा, इसका क्या कर देगा स्क्वायर कर देगा। फिर आगे चल के इसके लिए इसका वैल्यू ज्ञात करें। स्क्वायर के रूप में हो तो कैसे आएगा, जब सिंपल फॉर्म के लिए फॉर्मूला n × n + 1/2, लेकिन जब स्क्वायर के रूप में हो तो क्या होगा, उसके लिए आइए मैं आपको समझाता हूं। भाई मेरे स्क्वायर के रूप में हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। याद रहे ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा सा भारी दिखता होगा, लेकिन हम लोग यह फॉर्मूला को क्रॉस करते हुए आपके अपने कॉम्पिटिटिव लेवल में आए हैं, क्योंकि 10th क्लास में ऐसे ऐसे मैथ को बताया गया होगा। यदि बेस वहीं से अच्छा होगा तो फिर पकड़ लेंगे, लेकिन बेस वहां से कमजोर होगा तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तभी आप बात को समझेंगे। भाई मेरे जब सिंपल फॉर्म हो तो उसके लिए सूत्र होता है n × n + 1/2 होता है। जब फॉर्म स्क्वायर के रूप में हो, जब वर्ग के रूप में हो, तो वहां पर फॉर्मूला होता है n × n + 1 ×
2n+1/6 होता है। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बटा क्या होता है 6 होता है। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बटा क्या होता है 6 होता है। ये चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अब n इंटू एन प्लस वन इंटू n प्लस 6 होता है, तो अब मैं बताया था कि n जो होता है वो लास्ट वाले को हम लोग n को कंसिडर करते हैं। इतनी बात समझ गया। तो ये 20 हो गया n का वैल्यू, और ये 20 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, और 20 गुने क्या हो गया 20 गुने 2 हो गया, ठीक है, और प्लस 1 हो गया, बटा कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया। 20 हो गया, ये 21 हो गया, और 20 दूनी 40 हो गया, 40 और 1 41 हो गया बटा 6। इस तरह से इसका आंसर कैलकुलेशन करके आप बना लेंगे। काफ़ी आसानी वे में यही रूल होगा और यही इसका फॉर्मूला होता है, यही उसका सूत्र होता है। मुझे उम्मीद है कि सिंपल फॉर्म को भी आपने देख लिया, स्क्वायर को वर्ग के रूप में भी पूछ दे तो भी आप देख लिया, कहीं पर कोई टेंशन और कोई दिक्कत वाली बात ना रहा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ को हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और इसी एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जब ये चीज़ को मैंने आपके सामने रख दिया भाई मेरे, तो एक चीज़ और मैं फेस करना चाहता हूँ आपसे कि 1a का क्यू रहेगा और प्लस 2 का क्यू रहेगा और प्लस 3 का क्यू रहेगा प्लस डॉट 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 और प्लस 10 का क्यू रहेगा, इतना बराबर वाट बोल देगा। ठीक है, इतना का वैल्यू ज्ञात करो। तो अभी तो आपने सीखा था कि 1 2 3 के रूप में रहे, बीच में जोड़ का साइन हो, लास्ट में डॉट और डॉट डॉट बीच में हो और फिर लास्ट में कोई संख्या हो, तो उसके लिए फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। आगे देखा स्क्वायर के रूप में होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 के रूप में होता है। लेकिन अब अगर क्यू के रूप में हो, घन के रूप में हो भाई मेरे, तो वहां पर क्या होता है देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का पूरे का क्या होता है स्क्वायर होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या कहना चाहता हूँ, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है। n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर करते हैं। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। ये 10 को हम n के रूप में कंसीडर करते हैं हम लोग, लास्ट वाले वैल्यू को, तो n बराबर क्या है 10 है। अब n इंटू एन 10 इंटू 10 प्लस 1 बटा क्या 2, ये पूरे का क्या है मेरे भाई स्क्वायर है। 2 पचे कितना हो गया 10 हो गया, और ये 5 आया, और ये क्या आएगा 10 है 11 आया ना, ये पूरे का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। 11 पचे 55 का स्क्वायर जो आएगा वही उसका आंसर होगा। यानी आपने सीख गए, सिंपल फॉर्म को भी सीख गए। वर्ग के रूप में रहेगा, स्क्वायर के रूप में रहेगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला आपने जान लिया। क्यूब के रूप में रहेगा, घन के रूप में रहेगा तो उसके लिए भी फॉर्मूला जाना है n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। सिर्फ जो सिंपल फॉर्म होता है उसमें स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन जब क्यूब होता है तो उसके माथे पर 2 होता है, वर्ग के रूप में होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपसे भेंट हो जाए तो काफ़ी आसानी ढंग से भली भांति आप बना देंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या हो उसको देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है उसको आप देख लें। कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20, 36 और 48 तथा 60 से भाग देने पर शेष जो है 7, 15, 31, 45 और 55 बचे। यानी वह न्यूनतम संख्या बताना है जिससे 20 जो है, 36 जो है और 48 जो है, 48 है, 12, 20, 36, 48 एवं 60 से भाग दिया जाए तो जो शेष जो बच रहा है मेरे भाई, शेष जो बच रहा है ये संख्या आपका है, ये संख्या जो दे रखा और उसमें जो शेष बच रहा है वो आपके सामने ये दिख रहा है। शेष बता रहा है कि 7 बच रहा है, फिर आगे चल के 15 बच रहा है, फिर आगे चल के क्या बच रहा है 31 बच रहा है, फिर इसमें 45 बच रहा है, फिर 55 बच रहा है, ये शेष बच रहा है। तो भाई मेरे ये जो आप शेषफल पर आधारित प्रॉब्लम है, आप जब LCM SCF पढ़ेंगे तो वैसे क्वेश्चन का चर्चा काफ़ी अच्छे वे में मैंने किया है। और यहाँ पर आसानी रूप में बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी संख्या दे रखा हुआ न्यूनतम संख्या कौन सा होगा जिसमें 12, 20, 36, 48 तथा 60 से भाग देने पर, वह न्यूनतम भाग देने पर शेष जो है जब 1 से अधिक बचे,
जब ऑलरेडी जो है शेष एक से अधिक बचे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सभी ऊपर वाला जो संख्या रहेगा उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। उसका क्या ले लेंगे मेरे भाई? एलसीएम ले लेंगे। उसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। मैंने क्या बोला कि जब शेष एक से अधिक बचे, जब शेष एक से अधिक बचे तो जितना भी संख्या में भागा दिया जा रहा है, जैसे 12, 20, 36, 48 और 60 से जो भागा देते हैं, तो इन सभी का हम लोग बारी बारी से क्या निकालने? एलसीएम निकालने। एलसीएम जब आप निकालेंगे मेरे भाई तो शायद 720 इसका एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 720 आएगा। जब एलसीएम 720 आएगा तो जितना भी शेष बच रहा है उसमें सभी को हम घटाते हैं, संख्या को घटाते हैं। यानी कहने का मतलब 12 में से 7 घटाया तो ये 5 बचा, 20 में से जब हम 15 घटाया तो क्या बचा? 5 बचा। अब उसके बाद 36 में से जब हम 31 घटाया तो कितना बचा? 5 बचा। उसी तरह से 48 में से जब हम उसी तरह से जब देखें 12 में से 7 घटाएं तो कितना बचा मेरे भाई? 5 बचा। 20 में से 15 इधर आया, 36 हो गया। ऊपर का संख्या कितना? 48 है। 48, 60 है, 55। तो यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका 43 होना चाहिए। बात समझ में आया? यहाँ पर 43, 48 में से 43 घटाएंगे तभी क्या आएगा? तभी जो आएगा वो आपको 5 आएगा। तो 48 में से 43 गए तो ये क्या आया? 5 आया। उसी तरह से 60 में से जब 55 घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आया? 5 आया। यानी हम देख रहे हैं कि जो शेषफल घटाने के बाद जो आ रहा है सब में इक्वल आ रहा है, सब में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो उस कंडीशन में इसको हम लोग कैसे बनाते हैं कि जो जो संख्या से भागा दिया जा रहा है, जो जो संख्या से भागा दिया जा रहा है सभी का एलसीएम निकाल लो। तो सभी का एलसीएम निकाला तो 720 आया। और घटाने पर यदि शेषफल सब में समान आए, घटाने पर शेषफल यदि सब में समान आए तो एलसीएम में से वह जो है जो संख्या जो से घटाने पर आ रहा है उसको घटा दो, वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरह से 720 में से 5 घटाएं तो 700 क्या आ गया? 15 इसका आंसर होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। कहीं पर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आप एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो है उसका एलसीएम देख लेंगे कि 720 ही आएगा। यदि एलसीएम निकालने नहीं आता तो उसका रूल ये होता है कि हम लोग एलसीएम की कंडीशन में बड़ा संख्या पकड़ते हैं। बड़ा संख्या का हम लोग जो है क्या करते हैं? टेबल करना शुरू करते हैं। और टेबल करना जब शुरू करेंगे तो वही संख्या जो होगा वह क्या होगा? जो सभी से कट जाता है तो वहां पर उसका एलसीएम वही होता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। उम्मीद है जब समझ में आ गया तो यह क्वेश्चन को भी आप समझ लेंगे। कहीं पर कोई टेंशन यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए, इस तरह से ये क्वेश्चन भी एंड हो गया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि छोटा छोटा क्वेश्चन से मुलाकात हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वह आपके एग्ज़ाम के लेवल के लिए भी अच्छा था और जो है प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी अच्छा था। इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा भाई मेरे। आप ऐसे क्वेश्चन से जो है मिलते रहिए और ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है कि आपको जो है एग्ज़ाम में बड़ा साथ देगा, बड़ा काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आप पूरी वफादारी और ईमानदारी से आप अपने काम को करते रहें। आज के क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए लेवल के साथ, एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय।